अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीज शाह नावल्स पे। आज हम रीड करेंगे भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है, एपिसोड 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कदम से डांट खाने के बाद वो काफ़ी देर खामोश रही। बाबा ने भी इसकी खामोशी नोट की थी, लेकिन वो दरकन थी, ज़्यादा देर चुप होकर बैठ ही नहीं सकती थी। इसको तो पैदा ही बोलने के लिए किया गया था। अभी इनके सफ़र को शुरू हुए तकरीबन 10 मिनट ही हुए थे कि दरकन की टेप एक बार फिर से स्टार्ट हो गई। वो इतना कैसे बोल सकती है? कदम तो कभी किसी लड़की को इस तरह से बातें करते हुए सुना ही नहीं था, और ऊपर से चाचा साईं का इसकी हर बात का जवाब देना शायद इन्हीं के लाड प्यार का नतीजा था। इसकी बातों से कदम सख्त एलर्जिक हो गया था। बेफजूल बेमायनी बातें जिनका कोई सर पैर नहीं था। यकीनन अगर इस वक्त वो दरकन के साथ अकेला होता तो इसे गाड़ी से बाहर फेंक देता। चाचा साईं, घर अभी बहुत दूर है, आप लोगों को भूख लग रही होगी। इसने गाड़ी एक छोटे से होटल के सामने रोकी। बाबा साईं, मुझे बहुत भूख लग रही है। इससे पहले कि अहमद शाह इनकार करते, दरकन ने मासूमियत से कहा। कदम ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा, फिर कुछ ऑर्डर करने चला गया। सवेरा, तुम भी कुछ खा लो, अहमद शाह ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो बहुत दिनों से इनसे बात नहीं कर रहे थे। मुझे जहर खिला दें, आपके भतीजे से शादी करने से बेहतर है कि मैं जहर खा के मर जाऊं, सवेरा ने तप कर कहा, जबकि इसके अल्फाज कदम तक पहुंच चुके थे। अहमद शाह ने अपने करीब खड़े कदम को देखा तो परेशान हो गए, जबकि सामने खड़ी लड़की निगाहें झुका गई, लेकिन चेहरे पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी। यकीनन ये अल्फाज इस तक पहुंचाने के लिए ही बोले गए थे। खाना खा ली चाचा साईं, फिर हवेली चलना है। हुरी और तायशा आप लोगों का बेचैनी से इंतज़ार कर रही हैं। कदम ने सवेरा को इग्नोर करते हुए कहा, बाबा साईं जल्दी चलें, मुझे हुरी दीदा से मिलना है। मैंने हुरी दीदा के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी की है। दरकन ने फिर से नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया। ओफ, ये लड़की कितना बोलती है। कदम की बरबराहट वो सुन चुकी थी, जबकि बाबा साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट धोर गई। बाबा साईं ये हुरी दीदा से जलते हैं क्योंकि इनकी मंगेतर, मेरा मतलब है तायशा दीदा के बारे में बात नहीं कर रही ना, इसलिए। वो अहमद शाह के कान में फुसफुसाई थी, जो कदम ने नजूमी सुन लिया था, लेकिन बोला कुछ नहीं क्योंकि बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। इसने तायशा को अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी अहमियत दी ही नहीं थी कि वो इसके नाम से डिस्टर्ब होता। वो शादी के बाद की मोहब्बत पर यकीन रखता था। इसके नज़दीक मंगनी की कोई अहमियत ना थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो तायशा के जज्बात से अनजान है। सवेरा चुपचाप बैठी थी। चाचा साईं खाना खा रहे थे, जबकि धड़कन खाने के दरमियान भी मुसलसल बोल रही थी। इसका मुंह एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो रहा था। इसका दिल चाहा कि एक बार इससे कहे मना करे खाने के दौरान बात करने से, लेकिन चाचा साईं जिस तरह से इसकी बातों को तवज्जो से सुन रहे थे, वो कुछ भी ना बोल सका सिवाय इसके कि ये लड़की कितना बोलती है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठने लगे। जब धड़कन बोली, बाबा साईं मुझे हाथ वाश करने हैं, क्योंकि अहमद शाह गाड़ी पर चढ़ चुके थे, इसलिए कदम ने यह फरीज़ा भी सर अंजाम दिया। ज़ुबान को थोड़ा कम इस्तेमाल, थोड़ा आराम भी दिया करो धड़कन, ये सिर्फ बक बक करने के लिए नहीं बनाई गई। वो इसके हाथ दिलवाते हुए धीमी आवाज़ में बोला था, और फिर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि इसे पीछे से एक लफ्ज़ सुनाई दिया था, खरूज शाह। दादा साईं और मुकद्दम शाह शहर गए हुए थे। दादा साईं को बहुत ज़रूरी काम ना था, लेकिन मुकद्दम जानता था कि वो शहर क्यों गए हैं। दादा साईं को ऑफिस छोड़ने के बाद वो हूर के लिए कोई पेंडेंट लेने बाहर चला गया। वो चाहता था कि जब हूर इसके नाम की अंगूठी पहने तो वो इसे कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दे। बस इसीलिए इसका गिफ्ट लेने मार्केट गया था। इसने एक बहुत ही नफीस और खूबसूरत सा ब्रेसलेट पसंद किया था। सर ये बिक चुका है, काउंटर पर खड़े आदमी ने इसे बताया, तो इसने कहर बरसाती निगाहों से इसे देखा। ये नहीं बिका है, इसे मैं खरीदूंगा, तुम मुझसे इसकी डबल कीमत ले लेना, पैक करो इसे। मुकद्दम ने ऑर्डर दिया। सर प्लीज़ समझने की कोशिश करें, ये ब्रेसलेट बिक चुका है और वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, हम इनके साथ इस तरह से नहीं कर सकते। आदमी ने समझाने की कोशिश की। 3 गुना कीमत ले लो। इस बार मुकद्दम ने ऑफ़र की थी। सॉरी सर, ये 4 गुना कीमत ले लो। वो इसकी बात ख़त्म होने से पहले बोल पड़ा। आई एम सो सॉरी सर, आप ले लें, आज से ये ब्रेसलेट आपका है। इसकी रिवॉल्वर से डर कर आदमी ने फ़ौरन ही इसकी बात मान ली। गुड, पैक करो
इसे मुकद्दम का गुस्सा झाग की तरह बैठा था। जो चीज़ इसे अपनी हूर के लिए पसंद आ गई थी वो किसी और को कैसे लेने दे सकता था। ब्रेसलेट पैक करवा कर वो वापस अपने ऑफिस की तरफ चला आया था। रिजवाना तो हर थोड़ी ही देर में सवेरा और दरकन की नज़र उतार रही थी, जबकि दरकन मज़े से हुरिया और तायशा से बातें कर रही थी। सवेरा किसी को अहमियत दिए बिना अपने कमरे का पूछ कर आराम करने जा चुकी थी। इसका खिंचा खिंचा अंदाज सबने नोट किया था। हुरिया को तो बस इतना पता था कि वो मुकद्दम शाह की मंगेतर है और इनकी शादी होने वाली है, लेकिन मुकद्दम शाह की कल वाली बातें कि मामी इसका रिश्ता लेके आएंगी, अगर मुकद्दम शाह की शादी सवेरा से होने वाली है तो वो इसका रिश्ता क्यों मांगने वाला है। वो सुबह से घर से गायब था। दादा ने एक ज़रूरी काम के लिए भेजा था। सवेरा खूबसूरत तो बहुत थी लेकिन मूडी थी। इसने हुरिया की तरफ देखा तक नहीं था। बात करना तो बहुत दूर की बात है। छोटे मामू साईं बहुत अच्छे थे। तायशा तो कब से इनके करीब बैठी इनसे बातें कर रही थी। इसका भी बहुत दिल चाहा कि वो इनके पास बैठकर इनसे बातें करे, लेकिन वो हमेशा से इस मामले में ज़ीरो थी, जबकि दरकन के लिए इसे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो तो जब से आई थी इसी के साथ थी, किचन में, रूम में, हर जगह इसके साथ साथ थी। अहमद शाह ने एक नज़र सामने फुल साइज़ की तस्वीर को देखा, जहां दादा साईं अपने दोनों पोतों के साथ खड़े थे। करदम बेशक बहुत पुरकशिश नौजवान था, लेकिन मुकद्दम के चेहरे की खूबसूरती इसे अलग बनाती थी। क्या देख रहे हो अहमद साईं? रिजवाना ने इन्हें तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा। अपनी बच्ची का नसीब देख रहा हूँ दीदा साईं। माशाअल्लाह मुकद्दम बहुत खूबसूरत है। कहाँ है वो? अभी तक मुलाकात नहीं हुई? अहमद शाह ने पूछा। वो बाबा साईं के साथ शहर गए हैं, रात देर से वापस आएंगे। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। रिजवाना इनके कहने से इनके करीब से उठकर किचन में चली गई, जबकि अहमद शाह का सारा ध्यान सामने तस्वीर पर पुरकशिश नजर आने वाले नौजवान की तरफ था। ये करदम शाह शक्ल से बिल्कुल भी पेंडू नहीं लगते, ये तो काफ़ी हैंडसम है। न जाने मुकद्दम शाह कैसा दिखता होगा। कमरे में जाकर सवेरा का ध्यान करदम की तरफ था। ज़रूरी नहीं कि दोनों एक जैसे हों। करदम शाह तो काफ़ी पढ़ा लिखा लगता है। वो ना चाहते हुए भी मुकद्दम के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन ये फैसला तो वो करके आई थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो मुकद्दम की दुल्हन तो कभी नहीं बनेगी। मुझे मुकद्दम लाला और दादा साईं से मिलना है। वो लोग कब तक आएंगे? दरकन ने पूछा। रात तक। वो किसी ज़रूरी काम के लिए शहर गए हुए हैं, आने में बहुत वक्त लग जाएगा। हुरिया ने खाना बनाते हुए बताया। मुकद्दम लाला बड़े हैं या करदम लाला? एक और उछलता कूदता सवाल आया। हुरिया मुस्कुराई। करदम लाला। मुकद्दम लाला से 17 दिन बड़े हैं। वो हम सबसे बड़े हैं। सबसे पहले करदम लाला, फिर मुकद्दम लाला, फिर सवेरा दीदा, फिर तायशा दीदा और फिर मैं, और फिर सबसे प्यारी दरकन अहमद शाह। हुरिया के बोलने से पहले ही दरकन ने एक अदा से कहा तो हुरिया मुस्कुरा दी, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़े करदम ने इसके अपने बारे में ख्यालात जानकर सर झटकते हुए हुरिया को मुखातिब किया। एक चाय बना दो हुरी। ओहो, आप इतनी चाय पीते हैं? चाय पीने से इंसान काला हो जाता है और आपके लाल लाल टमाटर जैसे गाल जली हुई डबल रोटी जैसे हो जाएंगे। वो तेज़ तेज़ बोली, जबकि हुरिया इसे रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चाय बनाकर कमरे में ले आना। वो इसे इग्नोर करता कहकर किचन से निकल गया। अजीब खरूस बंदे हैं ये, मुस्कुराना गुनाह है क्या? इसने पीछे से दरकन की बड़बड़ाहट सुनी थी। इस लड़की का मुंह बंद नहीं हो सकता क्या? वो खुद से सवाल करता अपने कमरे की तरफ चला गया। फुप्पो साईं, दादा साईं कब वापस आएंगे? अब तो रात के 10 बज चुके हैं। कब आएंगे? अभी तो मुझे नींद भी आ रही है। दरकन कब से मुसलसल टहलती शाह साईं का इंतज़ार कर रही थी। बेटा साईं आप सो जाओ। सवेरा तो कब की सो चुकी है। रिजवाना कब से इसे सोने के लिए कह रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर बाबा साईं ने इसे देख लिया तो गुस्सा होंगे। वो तो अपने बेटे को भी नहीं देखना चाहते थे और रिजवाना भी ये बात जानती थी। दरकन अपनी बात पर कायम थी। आहर पोती तो इन्हीं की ही थी, लेकिन इनको टाइम लगेगा। रिजवाना ने इसे समझाने की नाकाम कोशिश की थी। अगर मैं भी बाबा साईं और दीदा की तरह सो गई तो कितना बुरा लगेगा इन्हें। इसीलिए मुझे इनका इंतज़ार करना है। आप फ़ोन करें ना इनको कि जल्दी आएँ, मैं इनका वेट कर रही हूँ। वो मासूमियत से कहती अपनी रिजवाना फुप्पो से कहने लगी, लेकिन इनके आने में बहुत वक्त लगेगा। वो अक्सर रात लेट हो जाते हैं। आप सो जाएं, सुबह इनसे मिल लीजिएगा। नहीं आप सो जाएं, मैं इनका इंतज़ार करूँगी। वो कम्बल लेकर सोफे पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। फुप्पो साईं ने एक बार फिर से इसकी ज़िद देखी और फिर हार मानकर खुद ही अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, जबकि वो अभी तक दादा साईं के आने का इंतज़ार कर रही थी। दादा साईं, मुझे पता है आप इतनी देर से हवेली इसलिए वापस नहीं आए
ताकि आप चाचा साईं से ना मिल पाएं। मुकद्दम शाह ने इनके साथ हवेली में कदम रखा था। हाँ, क्योंकि मैं इस नाफरमान औलाद का चेहरा नहीं देखना चाहता था। दादा साईं ने एक ही जुमले में अपने जज्बात का इजहार किया। है मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? वो अपने मतलब की बात पर उतर आया। मुकद्दम साईं, सवेरा आपकी मंगेतर है। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोले। मुझे परवाह नहीं, वो लापरवाही से बोला। लेकिन वो इसे समझा नहीं सकते थे कि इन्हें परवाह है। वो अपनी जुबान से नहीं फिर सकते। वो जैसे ही हवेली में दाखिल हुए, सामने सोफे पर दरकन कंबल में बैठी जो इन्हें देखते ही भागकर इनके करीब आई थी, इनके सीने से लग गई। उफ दादा साईं, आप इस उम्र में भी कितने हैंडसम हैं। आई लव यू। वो तेज तेज बोलती इनका गाल चूम चुकी थी। दादा साईं ने गुस्सैली नजरों से इसकी तरफ देखा, जबकि मुकद्दम शाह हैरान और परेशान इसकी हरकतें देख रहा था। मुकद्दम लाला, आप, वो इसकी तरफ मुड़ी, आप भी बहुत हैंडसम है, लेकिन मेरे दादो साईं से थोड़ा कम। वो मुस्कुराते हुए इससे बोली तो मुकद्दम शाह ने मुस्कुराते हुए इसके सर पे हाथ रखा। दादू साईं, आपकी खूबसूरती और सेहत का राज क्या है? वो अपने हाथ का माइक बनाते हुए इनके सामने करके पूछ रही थी। तुम्हारा बाप और बहन कहाँ है? वो रौबदार लहजे में कोया हुए। वो लोग तो आपसे प्यार ही नहीं करते, आपका वेट किए बिना सो गए। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए तो नहीं सोई। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। वो अपनी दोनों बाहें फैलाए बोली और फिर इन्हें अपनी बाहों से इनके गिर्द घेरा बना लिया। आप इन दोनों से नाराज़ हो जाएं। वो लोग आपसे मिले बगैर सो गए, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आपका यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रही थी, बाहर सर्दी में। वो सोफ़े की तरफ इशारे करते हुए बोली। देखा मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। वो इनके बाजू के साथ झूलने में मसरूफ़ थी, जबकि इसकी इन प्यारी प्यारी हरकतों पर मुकद्दम शाह मुस्कुराए जा रहा था। अब मिल गया ना हमसे, तुम भी जाकर आराम करो, सो जाओ। वो अपने लहजे को सख्त बनाकर बोले। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो बस आपका इंतज़ार कर रही थी। वो अब एक बार फिर से इनका गाल चूम कर गुड नाइट कहती अपने कमरे की तरफ चली गई। इसके जाते ही शाह साईं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जो मुकद्दम न देख ले इसलिए जल्दी से छुपा गए। आ गया मेरा चांद। इसने अपने कमरे में कदम रखा तो अम्मा साईं इसके कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी। वो मुस्कुरा कर अंदर दाखिल हुआ। जी हाँ, आ गया। अभी तक आप जाग क्यों रही हैं? वो इनकी गोद में सर रखते हुए पूछने लगा। बेटा साईं, आपने सुबह जाने से पहले कहा था कि आपको मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। अम्मा साईं मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ फेरने लगी तो वो शर्मिंदा सा हो गया। आई एम रियली सॉरी अम्मा साईं, आपको मेरी वजह से इतना इंतज़ार करना पड़ा। वो इनका हाथ चूमते हुए बोला तो वो मुस्कुराई। कोई बात नहीं मेरी जान, आपका इंतज़ार करना आपकी माँ को बुरा नहीं लगता। बताएं क्या बात करना चाहते थे आप मुझसे? अम्मा साईं ने पूछा। जी मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे बेटा साईं, ये तो बहुत अच्छी बात है। अहमद भाई भी इसी सिलसिले में सवेरा को लेकर यहाँ आए हैं। आप कहते हैं तो मैं सुबह ही अहमद भाई से बात करती हूँ। अपने बेटे के चेहरे पर वो सवेरा के नाम से आई बेजारी देख चुकी थी, लेकिन फिर भी अपनी बात जारी रखी। मैं हुरिया से शादी करना चाहता हूँ। मैं दादा साईं से बात कर चुका हूँ, आप एक बार इनसे बात कर ले। मैं जानता हूँ घर की बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सब कुछ रस्म और रवाज के मुताबिक हो। मैं नहीं चाहता कि हुरिया किसी भी किस्म के एहसास से कमतरी का शिकार हो। वो भी बोल ही रहा था कि इनकी नज़र अम्मा साईं के चेहरे पर पड़ी, जो बेयकीनी से इसे देख रही थी। अम्मा साईं, माजी में जो कुछ हुआ इसमें हुरिया की कोई गलती नहीं थी। हुरिया मेरी ख्वाहिश है और आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। आपको आपकी पसंद की हर चीज़ मिलेगी। मुझे आपकी खुशी से ज़्यादा और कोई चीज़ अजीज़ नहीं। वो इसका माथा चूमते हुए उठकर बाहर निकल गई। इनकी आंखों का पानी वो देख चुका था, लेकिन अपने घर वालों की ये नफ़रत हुरिया के लिए इसे बेकार लगती थी। वो लोग हुरिया के बाप से की जाने वाली नफ़रत भी हुरिया से कर रहे थे। इन्हें लगता था 19 साल पहले हवेली की बर्बादी हुरिया की वजह से हुई है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता था कि चंद दिन की बच्ची कैसे किसी की बर्बादी की वजह बन सकती है। बर्बाद तो वो हुई थी जिससे इसका सब कुछ छीन लिया गया था। इसका बाप इससे अलग कर दिया गया था। बाप होते हुए भी वो यतीमों जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। 19 साल पहले असल बर्बादी तो हुरिया की हुई थी, जिसे बर्बादी की वजह समझा जा रहा था। क्या तुम हुरिया को अपनी बहू के रूप में कबूल कर पाओगी? मैं जानता हूँ अपने शोहर के कातिल की बेटी को अपने सामने अपने बेटे की बीवी के रूप में कबूल करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। क्या तुम इसे कबूल कर पाओगी? जानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। अगर तुम इसे बहू के रूप में कबूल नहीं कर पा रही तो देखो बहू, ये बच्ची के साथ ही नहीं तुम्हारे साथ भी ज्यादती है। नहीं बाबा साईं, मुझे मेरे बेटे की खुशी के आगे और कुछ भी नहीं। मैं मुकद्दम साईं की शादी हुरिया से करना चाहती हूँ। आप अगर हाँ कर दें
तो मैं आज शाम हुरिया को मुकद्दम शाह के नाम की अंगूठी पहना दूंगी, नाज़िया ने कहा। और जहाँ तक अहमद भाई की बात हो तो आप बेहतर जानते हैं कि आप इनको क्या कहकर मुतमिन करेंगे, लेकिन मैं अपने बेटे की ज़िद के आगे मजबूर हूँ। हाँ, हम एक बार हुरिया से बात कर लेंगे, फिर सोचेंगे। हुरिया से क्या बात करनी है बाबा साईं? क्या ये काफ़ी नहीं है कि वो हमेशा इसी हवेली में रहेगी? और वैसे भी यहाँ मुकद्दम साईं की ख्वाहिश की है, जो आप हर हाल में पूरी करेंगे, चाहे हुरिया की मर्ज़ी हो या ना हो। अगर आप हुरिया को फ़ैसला करने का मौका देंगे तो वो पहले की तरह इनकार कर देगी। तो आपको क्या लगता है सैयद हालिम शाह का बेटा पीछे हट जाएगा? नहीं, वो हर हद पार कर जाएगा। क्या आप मुकद्दम साईं की ज़िद से वाकिफ़ नहीं हैं? आप हुरिया का रिश्ता तय कर दें, वो किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लेगी। लेकिन अगर आपने इसे फ़ैसला करने का हक़ दिया तो वो आपके लिए मुकद्दम साईं की ज़िद पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। नाज़िया अपनी बात मुकम्मल करते उठी तो शाह साईं सोच में पड़ गए। हम तुम्हारी बेटी की शादी अपने पोते से करके तुम्हें हमेशा के लिए इससे महरूम कर देंगे। तुम सारी ज़िंदगी अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए तरसोगे हसन मलिक, तुम सारी ज़िंदगी हमसे भीख मांगोगे, लेकिन हम तुम पर तरस नहीं खाएंगे। तारीख़ एक बार फिर से दोहराई जाएगी। जिस तरह से तुमने हमसे हमारी बेटी छीन ली थी, अब तुम अपनी बेटी के लिए तड़पोगे। शाम के साए गहरे हुए तो हवेली के बाहर लॉन में ताज़ा हवा से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। सवेरा जब से आई थी अपने कमरे में बंद थी, इसे किसी से कोई मतलब नहीं था। बाबा साईं इससे नाराज़ थे और धड़कन को तो इससे बात करने से ही मना कर चुके थे। वो हवेली के लोगों को खुद मुँह लगाना पसंद नहीं करती थी। हुरिया तो इसे धड़कन की कॉपी लग रही थी, जबकि तायशा इससे बात करने के बहाने ढूंढती थी ताकि वो इससे फ़ैशन के बारे में कुछ सीख सके। तायशा को तो इसका हर अंदाज़ अच्छा लग रहा था, इसके मेकअप से लेकर ड्रेसिंग, इसे तो वो हर अंदाज में ही कमाल लग रही थी। जबकि धड़कन इसे बच्ची लग रही थी जो दिन रात उछलती कूदती रहती है। और फिर इसकी ड्रेसिंग हुरिया जैसी हो गई थी। अपने से ज़्यादा बड़ा दुपट्टा जो हर वक्त इसके पैरों में गिरा होता था कि या कहीं रख कर भूल जाती थी, लेकिन करदम शाह के सामने ना जाने इसका दुपट्टा कैसे सर पर टिकता था। शायद इसकी तरह इसका दुपट्टा भी करदम शाह से खौफ खाता था। दादा साईं से इस रात के बाद मुलाकात ही नहीं हुई। 2 दिन से मुकद्दम और दादा साईं शहर गए हुए थे, जिसकी वजह से छोटी बड़ी हर जिम्मेदारी करदम शाह संभाल रहा था। इसे तो समझ ही नहीं आता था कि ये बंदा इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेता है। अभी वो बैठी कच्ची अमरूद खा रही थी कि करदम शाह आया। अहमद शाह ने इसे धड़कन को गांव दिखाने का कहा था। आज सुबह बड़ी मुश्किल से इसने बाबा साईं को मनाया था। वो हैरानगी से अपने बाप को देखने लगी। इसने कहा था कि किसी के साथ भी भेज देना, लेकिन करदम साईं के साथ नहीं। बाबा साईं, मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ ना? मासूमियत से पूछा। एक पल के लिए करदम ने भी इसका चेहरा देखा, लेकिन फिर नज़रें झुका गया। हाँ बेटा साईं, इसीलिए तो आपको भेज रहा हूँ, बाबा साईं ने मोहब्बत से कहा। लेकिन आप मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते हैं? वो करदम के पीछे खड़ी थी। इतना बड़ा कहते हुए इसने बाकायदा करदम की सर से पैर तक की तरफ इशारा किया, जो शायद इसकी बात को समझ चुका था। हुरिया, मैं गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आओ, मुझे कुछ देर बाद डेरे पर भी जाना है। वो कहता हुआ बाहर निकल गया, जबकि तायशा इससे पूछ ही नहीं पाई कि क्या वो अभी इनके साथ आ सकती है। हुरिया धड़कन से तो इसको कोई मतलब नहीं था, वो तो बस करदम के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अब दिल के अरमान दिल में ही रह गए। सो गाइस, ये रही आज की एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपनी इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।